Hello students, today we are going to discuss DPP number 5 on definite integration. Till last class up to 4 DPP we have discussed. It is last DPP on definite integration friend. इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इस DPP में हम क्या करने वाले हैं, 3 थ्योरी टॉपिक भी कवर करेंगे और उनके ऊपर सॉल्व एग्जाम्पल भी देखेंगे. थ्योरी टॉपिक कौन कौन से होंगे इसमें, न्यूटन्स लेबनीज रूल्स होगा इसके अंदर एक, देन डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम होगा, देन लास्ट टॉपिक होगा वॉलिस थ्योरम. जो फर्स्ट 2 टॉपिक है जेई के हिसाब से इंपॉर्टेंट है. प्रीवियस ईयर में काफी क्वेश्चंस आपको इन जेई मेन के अंदर इन टॉपिक्स के ऊपर आपको मिलेंगे जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. ये लास्ट जीपीपी है फ्रेंड डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर. जो फर्स्ट जो यहाँ पर टॉपिक है वो है डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव. अब एंटी डेरिवेटिव क्या होता है फ्रेंड, इंटीग्रेशन होता है. एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है. तो फर्स्ट टॉपिक क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव. मीन्स जो इंटीग्रेशन होता है उसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे. डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन का हम क्या करेंगे आज, डिफरेंशिएशन करेंगे. और इस रूल को किस नेम से हम बोलेंगे, न्यूटन्स लेबनीज रूल है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, लेबनीज रूल बोलेंगे. करने क्या वाले हम इसके अंदर, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे. तो हमारे पास लेट्स अज्यूम एच एक्स एंड जी एक्स का डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स, और एफ कोई सा भी फंक्शन हो सकता है, जरूरी नहीं है एक्स वेरिएबल में हो, वो कोई सा भी वेरिएबल में हो सकता है, बस कंटिन्यूस होना चाहिए. तो ये थ्योरम क्या कहता है फ्रेंड, ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है कि आपको एफ टी डी टी इंटीग्रेशन का आपको डिफरेंशिएशन करना है. और यहाँ पर लिमिट है जी एक्स से एच एक्स, दोनों एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है. तो इसका रूल क्या कहता है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. याद कैसे करना है बताता हूँ अभी इसको. इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, जहाँ जहाँ टी दिख रहा है आप पहले अपर लिमिट को पुट कर दो टी की जगह, और अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस आप लोअर लिमिट पुट कर दो और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन. अभी अपन क्या हुआ है, कैसी कहानी बन रही है इसको बाद में देखेंगे. पहले आप इसको एक तरीके से याद कर लो. वापस बता रहा हूँ मैं, जहाँ जहाँ टी दिख रहा है दुनिया में, जहाँ जहाँ टी दिख रहा है आपको वहाँ एच एक्स पुट कर दो, फिर एच का डिफरेंशिएशन एच डैश एक्स, फिर जी एक्स पुट कर दो टी की जगह, और जहाँ जहाँ आपको टी दिखा हुआ जी एक्स पुट कर दो और जी का डिफरेंशिएशन आ जाएगा. ठीक है, अभी क्या हो रहा है, कैसे बन रही है कहानी, इसको एक बार देख लेते हैं. लेट्स अज्यूम मैं मान लेता हूँ कि एफ टी का जो इंटीग्रेशन आ रहा है वो आएगा मेरे पास सॉल्व करने के बाद कैपिटल एफ टी. ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर लिमिट भी गिवन है, जी एक्स से एच एक्स लिमिट गिवन है. तो इस लिमिट के अंदर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड, लिमिट आपको अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर. तो ये लिमिट अप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एच एक्स माइनस एफ ऑफ जी एक्स आ जाएगा, कैपिटल एफ ऑफ जी एक्स. अब आपको यहाँ पर क्या चाहिए था, इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, तो डिफरेंशिएशन कर दो दोनों तरफ. तो बाहर क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस आ जाएगा यहाँ पर. ठीक है, अच्छा जब डिफरेंशिएशन करोगे यहाँ पर कैपिटल एफ एच एक्स का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ डैश एच एक्स, फिर एच एक्स का डिफरेंशिएशन एच डैश एक्स आ जाएगा माइनस एफ डैश जी एक्स, और जी एक्स का डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स आ जाएगा. ठीक है, अभी देखो ये चीज किसके इक्वल होगी, एफ का इंटीग्रेशन क्या है, कैपिटल एफ, तो कैपिटल एफ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, स्मॉल एफ हो जाएगा. तो ये किसके इक्वल हो गया, देखो यहाँ से आई होप ये चीज समझोगे आप, है ना. इसका डिफरेंशिएशन किसके इक्वल हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ टी के इक्वल. ठीक है, तो यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हो, एफ डैश एच एक्स को क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ एच एक्स लिख सकते हो एच डैश एक्स, माइनस यहाँ से क्या लिख सकते हो इसको, एफ ऑफ जी एक्स जी डैश एक्स. और यही क्या है, लेबनीज रूल है अपने आप में. तो वेरी सिंपल से इसका प्रूफ है ना. मेनली ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, जो फॉर्मूला हमने देखा है यहाँ पर, और इसको याद करना ही बहुत ईजी है. जहाँ टी दिख रहा दुनिया में अपर लिमिट पुट कर दो, फिर इसका डिफरेंशिएशन माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो और उसका लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन. ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंशियल फंक्शन भी होने चाहिए यहाँ पर. नेक्स्ट अब इसके ऊपर कुछ सॉल्व एग्जांपल देख लेते हैं अपन, ताकि ये टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए. फर्स्ट एग्जांपल है इसके ऊपर, सब बोथरा मॉडल के एग्जांपल है. आगे जहां लास्ट हमने छोड़े थे वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरी और एग्जांपल को सॉल्व करना. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन जी एक्स इक्वल टू 0 से x रूट 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी. क्या करना है आपको, डेरिवेटिव निकालना है फंक्शन का. तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स इक्वल टू, लेबनीज अप्लाई करोगे तो 1 प्लस टी की जगह x जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. एक्स का डिफरेंशिएशन 1, 0 आगे तो कुछ मतलब नहीं है पुट करने का, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, सिंपल लेबनीज अप्लाई किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ एफ टी इक्वल टू 0 से टी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स. एफ डैश 1 निकालना है, एफ डैश 2 निकालना है, एफ डैश एक्स निकालना है. तो ये निकालने के लिए पहले आप एफ डैश टी निकाल लो. तो एफ डैश टी किसके इक्वल होने वाला है, यहाँ पर आपको ये टी है ना, 0 से टी है ये, तो यहाँ पर पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये लेबनीज रूल के अकॉर्डिंग एक्स लेके टी स्क्वायर प्लस 1, टी का डिफरेंशिएशन 1, और आगे तो 0 का मतलब नहीं है पुट करने का, 0 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा पूरा पोर्शन आगे. तो यहाँ पर एफ डैश टी आ गया. अब एफ डैश 1 चाहिए आपको, तो 1 पुट कर दो यहाँ पर, तो 1/2 आ जाएगा. एफ डैश 2 चाहिए तो 2 पुट कर दो, तो ये 1/5 आ जाएगा. एफ डैश एक्स चाहिए तो एक्स पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन निकालना है इस इंटीग्रेशन का. तो यहाँ पर अगेन लेबनीज अप्लाई कर सकते हो. लेबनीज अप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, सेक एक्स पावर 4 और 4x का एक्स पावर 4 का
4x³ डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो 4x³ हो जाएगा। यहाँ पर t की जगह जहाँ जहाँ t दिखा है वहाँ पर लिमिट पुट कर दो, और 1 तो आगे 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो आगे हम नहीं पुट कर रहे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड आपको फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx इक्वल टू इंटीग्रेशन π/2 से x³ cos t dt। ठीक है, तो अब देखो अगेन यहाँ पर आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है फ्रेंड, तो आप लेबनिज अप्लाई करोगे तो f' क्या हो जाएगा, यहाँ पर t की जगह x³ पुट करोगे आप cos x³ का डिफरेंशिएशन 3x²। अब π/2 तो कांस्टेंट है तो आगे इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, मतलब नहीं इसको पुट करने का, तो ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड आपको यहाँ पर लेट fx इक्वल टू 0 से x a-1 t² प्लस t+1 होल स्क्वायर माइनस a+1 t⁴ प्लस t² + 1 dt फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच f' इक्वल टू 0। f' इक्वल टू 0 हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। देखो यहाँ पर आपको a की वैल्यूज बतानी है जिसके f' इक्वल टू 0 के 2 अलग अलग रियल रूट हो। फ्रेंड पहले f' निकाल लो, f' क्या होगा, आप लेबनिज अप्लाई करोगे यहाँ पर, तो f' आ जाएगा यहाँ पर आपके पास, जहाँ जहाँ t दिख रहा है वहाँ पर लिमिट पुट कर दो, तो a-1 तो कांस्टेंट एज इट इज t² प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा t² की जगह, ये आ जाएगा t² की जगह x² प्लस x+1 होल स्क्वायर माइनस a+1, यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड x⁴ प्लस x² प्लस 1, और ये यहाँ पर इसके बाद आएगा x का डिफरेंशियल 1 और 0 तो आगे पुट करने का कोई मीन नहीं है ना, तो f' आ गया। अब इसकी जो f' इक्वल टू 0 के यहाँ पर कितने रूट बोले हैं, 2 रियल रूट है, डिस्टिंक्ट रियल रूट है। इसकी शक्ल सही कर लो। अब देखो फ्रेंड इसको इन टर्म्स ऑफ ये लिखा जा सकता है, कई बार इसका आपको यूज करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं अपन इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² प्लस x+1 इंटू x² माइनस x+1 है ना, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। कई बार आपने 11th में भी यूज़ करा होगा इस आइडेंटिटी का आपने वहाँ पर 11th क्लास में भी काफ़ी यूज़ किया होगा कि इसको आप ऐसा लिख सकते हो, इसे ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, f' इक्वल टू a-1 x² प्लस x+1 होल स्क्वायर माइनस a+1, इसको यहाँ पुट करो x² प्लस x+1 x² माइनस x+1। ठीक है, यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, x² प्लस x+1 को, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर इक्वल टू 0 के गिवन है यहाँ पर आपको, यहाँ से क्या आ जाएगा फ्रेंड, इसको कॉमन ले लिया तो a-1 इंटू x² प्लस x+1, यहाँ से a+1 और x² माइनस x+1 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये तो कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि क्यों नहीं 0 हो सकता, क्योंकि इसका d कैसा है, नेगेटिव है, तो ये तो कभी 0 होगा नहीं, शॉर्टली इसको 0 होना पड़ेगा, इसको 0 होना पड़ेगा, तो यहाँ से आप इसे शक्ल सही कर लो। x² का कोएफिशिएंट क्या आएगा फ्रेंड, यहाँ से x² का कोएफिशिएंट आएगा a-1 माइनस a+1, तो माइनस a-1 आ जाएगा। सिमिलरली x का कोएफिशिएंट क्या आएगा, a-1, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये a+1। ठीक है, सिमिलरली कांस्टेंट क्या आएगा, a-1 माइनस a-1 इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, इसको सॉल्व करने पर ये आ जाएगा फ्रेंड, इसको सॉल्व करने पर आगे जाके x² a से कैंसिल आउट हो जाएगा, -2a -2 आएगा केवल यहाँ पर, प्लस यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2ax आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर a से कैंसिल आउट होके -2 आ जाएगा इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या आ जाएगा, x² माइनस ax प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके जो रूट है, इसके रूट्स कैसे हैं यहाँ पर, इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं फ्रेंड, रियल है और डिस्टिंक्ट है, तो d कैसा होगा यहाँ पर, इस इक्वेशन के रूट कैसे हैं, रियल और डिस्टिंक्ट है दो, तो d ग्रेटर देन 0 होगा, तो d किसके इक्वल होगा, b², यहाँ पर a² माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0, दिस इम्प्लाइज यू कैन राइट a² ग्रेटर देन 4, दिस इम्प्लाइज यू कैन राइट a बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, है ना। आई होप यहाँ से तो आप कर लोगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, मोड a ग्रेटर देन 2, और इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन ये होता है -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, लेबनिज रूल का एप्लीकेशन था एक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है -∞ से 0 x e⁻x dx। अब देखो कभी यहाँ पर इन्फिनिटी लिमिट आ रहा है तो आप इन्फिनिटी डायरेक्ट पुट नहीं करना चाहते हो, इन्फिनिटी पे डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते आप, तो क्या कर सकते हो, आप लिमिट फाइंड आउट कर सकते हो, उस इन्फिनिटी की ओर टेंड करके मैक्सिमम मूव करके हम उस इन्फिनिटी की पॉइंट पे एक लिमिट तक पास जाके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इस इंटीग्रेशन को, लिमिट
टी टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, टी लिख दो, है ना, चीज़ एक ही है ये, 0x e पावर x dx, ठीक है। यहाँ पर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसमें क्या अप्लाई करोगे आप, इसको सॉल्व करने के लिए बाय पार्ट्स अप्लाई करोगे, तो x एज इट इज़ e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x, यहाँ पर लिमिट आ जाएगा 0 से t माइनस, आगे क्या आएगा फ्रेंड, x का डिफ्रेंशिएशन 1, e पावर x का e पावर x होल इंटीग्रेशन e पावर x, अगेन लिमिट आ जाएगा यहाँ पर 0 से t, ठीक है। और ये t कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 जिस दिन अप्लाई करोगे तो 0 माइनस लिमिट t टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर आ जाएगा t इंटू ई पावर t, और आगे क्या जाएगा फ्रेंड, ये माइनस e पावर 0, तो ये 1 माइनस, अब t माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो e पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, तो 1 माइनस 0 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आप, है ना, इस लिमिट को सॉल्व करोगे, तो इस लिमिट को सॉल्व कर लेते हैं अलग से अपन, लिमिट t टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, ये है t इंटू ई पावर t, अब ये कौन सा फॉर्म है, ये भी इन्फिनिटी इंटू ई पावर माइनस इन्फिनिटी, 0 फॉर्म है, ये इसको ऐसा लिख सकते हो आप, लिमिट t टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी t बाई ई पावर माइनस t, तो अब ये कौन सा फॉर्म बन गया, ये इन्फिनिटी अपॉन ई पावर माइनस इन्फिनिटी, तो प्लस इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन गया, नाउ यू कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये t टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी 1 अपॉन ई पावर माइनस टी माइनस 1, और ई पावर माइनस टी ऊपर जाके ई पावर टी बन जाएगा, अभी लिमिट अप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा ये, ठीक है, माइनस ऑफ 0 0 आ जाएगा, तो ये 0 0, तो यहाँ से फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इसका, -1 आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारे पास टॉपिक है एक डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। अब फ्रेंड ये टॉपिक जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे आप तो वहाँ पर आपको कई बार इस टॉपिक पे क्वेश्चन मिलेंगे, और इस कॉन्सेप्ट काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, और सेम कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से करना है। जब आप जेई मेन देखोगे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर तो आपको दिखेंगे कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर आपको क्वेश्चन कई बार रिपीट होता हुआ ही मिलेगा एज इट इज क्वेश्चन, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट अच्छा है, ये इजी कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेते हैं एक बार। तो इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम से मीन क्या है। जैसे अभी तक अपन ए से बी इंटीग्रेशन निकालते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो मैंने एक मेथड तो देखा कि एफ का इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम पुट कर देते हैं, आंसर आ जाता है। लेकिन इसका एक मेथड और है फ्रेंड, लिमिट ऑफ सम, कैसे हम इसको एज अ लिमिट ऑफ सम में रिप्रेजेंट करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, और वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है, और उसका फोटो कुछ इस टाइप से बन रहा है, ठीक है, इस टाइप से उसका फोटो बन रहा है। हमें x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, एरिया अंडर द कर्व निकालना है, मतलब ये पी क्यू आर एस निकालना है, ठीक है। तो इसको एक मेथड तो है कि ए से बी से इंटीग्रेशन कर दो, लेकिन इसका एक मेथड और देखते हैं एज अ लिमिट ऑफ सम में। लेट्स अज्यूम हम क्या करते हैं, इसमें छोटे छोटे रेक्टेंगल डिवाइड कर देते हैं ना, रेक्टेंगल में डिवाइड कर देते हैं इसको n, और इन रेक्टेंगल का सम कर लेंगे एरिया को, ठीक है। ये सेम साइज के रेक्टेंगल में हमने n रेक्टेंगल में इसको डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे, हम इसका फिर एरिया निकाल लेंगे, ठीक है, सबका सम कर लेंगे सभी रेक्टेंगल का, और हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसकी जो विड्थ है, ये सभी रेक्टेंगल साइज विड्थ सेम है, इसकी यहाँ पर h है, लेट्स अज्यूम ये h है, ठीक है। तो अब इन सबका सम निकाल लेते हैं हम, जैसे इसको बोल देते हैं x नॉट इक्वल टू है, इसको x1 बोल देते हैं, इसको x2 बोल देते हैं, लेट्स अज्यूम ये वाला पॉइंट xn हो गया। तो यहाँ पर फ्रेंड एरिया कितना हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा पहले वाले रेक्टेंगल का एरिया ना, पहले वाले रेक्टेंगल का एरिया, ये सब विड्थ सेम है, h इंटू एफ ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है, ये एफ ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा, है ना। सिमिलरली एक्स एन इक्वल टू बी है, तो ये टोटल एरिया कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाले रेक्टेंगल का एरिया h इंटू एफ ए आ जाएगा ये, प्लस सेकेंड वाले रेक्टेंगल का, अब विड्थ तो यहाँ पर भी सेम ही h है, लेकिन अब ये लेंथ कितनी हो जाएगी, अभी ये a था तो ये वाला पॉइंट पे, इस पॉइंट पर ये वाला लेंथ कितना होगा, एफ ए प्लस एच होगा ये, ठीक है, एफ ए प्लस एच होगा, एफ ऑफ x1 पे होगा h इंटू एफ ऑफ x1, अभी यहाँ पर एफ ऑफ x नोट था, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा इसके आगे, प्लस इस वाले रेक्टेंगल का एरिया, वो होगा h इंटू एफ ऑफ ए प्लस 2h हो जाएगा, ठीक है। ऐसे चलते 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 लास्ट में जब फाइनल आप यहाँ इस वाले रेक्टेंगल का निकालोगे तो वो एरिया कितना हो जाएगा, h ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू। अब देखो ये पूरा एरिया कवर हो रहा है, तो इसको हम किसके इक्वल बोल सकते हैं, ए से बी एफ एक्स डी एक्स के इक्वल बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने फ्रेंड इस एरिया को देखा है, तो यहाँ पर जब हम एरिया को देख रहे हैं तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन बच जा रहा है अभी भी, है ना, ये वाला पोर्शन बच जा रहा है, तो इस बचे हुए पोर्शन को कवर करने के लिए, ये एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देगा आपको, तो इस बचे हुए पोर्शन को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर n जो है वो इन्फिनिटी तक ले लेते हैं, यहाँ पर हम बाहर लिमिट लगा देते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब इसको समीशन फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, लिमिट h समीशन r इक्वल टू 0 से n माइनस 1
एफ ऑफ एक्स आर बोल सकते हो इसको, ए प्लस एच, ए प्लस टू एच, एक्स आर एक ले सकते हो बीच में, तो एक्स आर क्या हो जाएगा, ए प्लस आर एच हो जाएगा ये, ठीक है। एक्स वन कितना है, ए प्लस एच, एक्स टू कितना है, ए प्लस टू एच, तो एक्स आर कितना हो जाएगा, ए प्लस आर एच, तो इसको आप एक्स आर बोल सकते हो या डायरेक्टली एफ ऑफ ए प्लस आर एच बोल सकते हो, ठीक है। तो यही क्या है फ्रेंड, यही क्या है जो इंटीग्रेशन है वो एज ए लिमिट ऑफ सम है, ठीक है, एज ए लिमिट ऑफ सम है, ठीक है। ये आप चाहो तो इसको 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 1 से स्टार्ट करते हो तो उसको n तक लेके जाना है आपको, एफ ऑफ ए प्लस आर एच एच इंटू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी इक्वल टू ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन इसमें कुछ चीज़ें और डिस्कस करते हैं फ्रेंड। पहली चीज़ है एच क्या होता है, यहाँ पर एच होता है विड्थ। अब विड यहाँ पर आप बी इक्वल एक्सएन को क्या लिख सकते हो, एक्सएन को लिख सकते हो ए प्लस एन एच इक्वल टू, यहाँ पर फाइनल क्या है बी के इक्वल होगा ये, तो बी माइनस ए किसके इक्वल होगा, यहाँ पर एन एच के इक्वल होगा, ठीक है। ये कहाँ से निकल गया, जैसे ए वन क्या होगा, एक्स वन कितना होगा, एक्स वन होगा ए प्लस एच, एक्स टू कितना होगा ए प्लस टू एच, सिमिलरली एक्स एन क्या होगा ए प्लस एन एच होगा, और वो यहाँ पर किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो ये एन और एच में और बी माइनस ए में रिलेशन होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, वेयर बी माइनस ए इक्वल टू एन एच, ठीक है। अब यदि मैं यहाँ पर एक केस ले लेता हूँ, है ना, एक केस ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, इफ ए इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, देन जो आपका ये फॉर्मूला है ये कैसे कन्वर्ट होता है, इसको एक बार देखना है अच्छे से। लिमिट एच एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एच समीशन आर इक्वल टू 1 से एन एफ ऑफ ए प्लस आर एच। अब ए तो 0 है तो यहाँ पर आर एच आ जाएगा केवल सिंपली इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर ए से भी इंटीग्रेशन था तो 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा ये, ठीक है। अब b किसके, b माइनस ए किसके इक्वल था फ्रेंड, यहाँ पर एन एच के इक्वल था, a 0 है b 1 है, तो एन एच किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से आप एक चीज़ और लिख सकते हो, एच चीज़ें क्या पुट कर सकते हो, 1/n पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, या एच टेंडिंग टू 0 भी लिख सकते हो यहाँ पर 1/n, यहाँ पर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, दोनों लिमिट सेम ही है ये, ठीक है। एच टेंडिंग टू 0 भी लिख सकते हो, 1/n समीशन r इक्वल टू 1 से n, यहाँ पर f ऑफ आर एच, तो ये f ऑफ हो जाएगा r/n इक्वल टू 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स। अब देखो फ्रेंड यहाँ पर जो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब आएगी, ठीक है। ये जो चीज़ है ना इसको एक बार समझते हैं। ये 1/n को क्या करा है मैंने, dx लिख दिया। एक तरीके से हमको क्या करना होगा, सीरीज दिया होगा उसको डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो ये 1/n किससे रिप्लेस होता है, ये होता है dx से रिप्लेस होता है। r/n किससे रिप्लेस होगा, x से रिप्लेस होगा। ये जो समीशन है और ये जो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है ये किससे रिप्लेस होंगे फ्रेंड, ये इंटीग्रेशन साइन से रिप्लेस होगा ये। अब जो लिमिट आनी है, ये लिमिट किस पे आनी है, कैसे डिपेंड करेगी, अब x रिप्लेस किया आपने r/n से, तो जो इनिशियल वैल्यू है ना x की, जो इनिशियल वैल्यू है मतलब जो लोअर लिमिट है वो कहाँ से डिसाइड होगी, लोअर लिमिट डिसाइड होगी आपकी, लोअर लिमिट, ये मैंने x की जो इनिशियल वैल्यू है मतलब ये 0, ये इसको x इनिशियल बोल देता हूँ, ठीक है। x इनिशियल किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी r इनिशियल, या इसको r इनिशियल ही बोल देता हूँ मैं। r इनिशियल जैसे कितना है यहाँ पर 1 है, r इनिशियल अपॉन n, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, r इनिशियल कितना है यहाँ पर 1 है, 1/n, तो ये 0 आ गया, तो यहाँ पर 0 है, ठीक है। सिमिलरली अपर लिमिट कैसे डिसाइड होगी आगे जाके, अपर लिमिट कैसे डिसाइड करेंगे फ्रेंड हम, अपर लिमिट डिसाइड करेंगे हम x फाइनल बोल देता हूँ मैं इसको, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी आर फाइनल अपॉन एन, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आर फाइनल FIN, ठीक है। आर फाइनल जो अपर लिमिट है किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आर फाइनल किसके इक्वल है n/n, ये 1 आएगा, 1 में लिमिट अप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हो कि लिमिट ऐसे भी 0 और 1 ऐसे भी फाइंड आउट की है मैंने, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होगा, जब आगे जाके जब यहाँ पर वैल्यूज चेंजेस हो रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जब इसको कन्वर्ट करोगे आप तो वहाँ पर लिमिट क्या आएगी। तो क्या करना है यहाँ पर आपको, एक स्टेप में यहाँ पर वापस बता दूँ एक बार, स्टेप फिक्स है फ्रेंड। सबसे पहला स्टेप होगा एक्सप्रेस द गिवन सीरीज इन द फॉर्म समीशन फॉर्म में, आपको 1/n f इंटू r/n में कन्वर्ट करना है। पूरे क्वेश्चन को आपको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देन क्या करना है आपको, लिमिट, देन द लिमिट एज इज इट इज सम व्हेन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये लिमिट लेना है, ठीक है। ये तो बहुत इजी सा काम है, कुछ बहुत बड़ा काम नहीं है इसके अंदर। रिप्लेस r/n बाय x, r/n को x से रिप्लेस करना है, मैंने आपको पहले ही बताया था ये। देखो यहाँ पर r/n किससे रिप्लेस हुआ है, ये x से रिप्लेस हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर बात कर रहे हैं कि 1/n बाई dx। अब देखो 1/n बहुत छोटी क्वांटिटी, क्योंकि n बहुत बड़ा नंबर है, तो 1/n बहुत छोटी क्वांटिटी, तो इसको dx से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी कैसे इसको सॉल्व करना है। अच्छा, नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप होगा, इवेल्युएट करना है आपको
पुटिंग लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर एज लोअर एंड अपर लिमिट, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट कैसे निकाला है। जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपर लिमिट के लिए इवेल्युएट लिमिट एन टेंड इन्फिनिटी आर बाय एन पुटिंग लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर। देखो जब हमने लोअर लिमिट निकाली थी तो आर की मैंने इनिशियल वैल्यू ली थी, वहाँ पर 1 थी, तो 1 बाय एन पुट किया था। तो लोअर लिमिट के लिए क्या करना है, आर की लीस्ट वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर आपको। जब भी आप लोअर लिमिट निकालने जाओगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आर की जो स्टार्टिंग वैल्यू जैसे 1 है तो यहाँ पर 1 पुट करना है, और जब आप अपर लिमिट निकालने जाओगे तो जो फाइनल लिमिट है वो आपको यहाँ पर पुट करनी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेता हूँ इस क्वेश्चन की, है ना। इस क्वेश्चन में अपर लिमिट लोअर लिमिट कैसे निकलेगी, लोअर लिमिट निकलेगी हमेशा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी इनिशियल वैल्यू या लीस्ट वैल्यू 1 बाय एन है वो। ये चीज़ तो सेम है ना, ये यहाँ पर चीज़ें डिपेंड करेगी ना। ये तो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, लोअर लिमिट 0 आ गया। अब अपर लिमिट कितना आएगा यहाँ पर, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट पे वैल्यू क्या यहाँ पर पी एन बाय एन आएगा, तो एन से एन कट जाएगा, लिमिट अप्लाई करोगे तो पी आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर पी आ रहा है ना। अब यही काम सीखना है आपको कि इस लिमिट ऑफ सम को डेफिनेट इंटीग्रेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके जेई के अंदर क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पर आपको इस सीरीज को पूरे को डेफिनेट इंटीग्रेशन में लेके जाना है। अब मैं आपको सॉल्व कुछ एग्जाम्पल लेकर दिखाता हूँ, तो उससे आपको पूरी कहानी अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन सॉल्व एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं फ्रेंड। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा इंटीग्रेशन का। तो सबसे पहला स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था यहाँ पर हमारे पास, सबसे पहला स्टेप था फ्रेंड यहाँ पर, फर्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं कि जो पूरा क्वेश्चन है एक्सप्रेस द गिवन सीरीज इन द फॉर्म, इस फॉर्म के अंदर आपको कन्वर्ट करना है पूरे क्वेश्चन को। तो करना स्टार्ट करते हैं इस फॉर्म के अंदर अपन इस क्वेश्चन को। तो देखो यहाँ पर आपको इसको समीशन फॉर्म में लिखना है, तो इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए समीशन साइन का यूज़ करोगे आप। यहाँ पर देखो 1 2 3 ये चल रहा है, तो यहाँ पर इसको आर बोल दो, और एन 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 सब में कॉमन है तो एन बोल दो। अच्छा आर कहाँ से कहाँ चलेगा, मिनिमम फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, इनिशियल वैल्यू क्या होगी 1 होगी, फाइनल कहाँ तक लेके जाना पड़ेगा, इसको एन तक लेके जाना पड़ेगा, तो ये कन्वर्ट हो गया। तो पहला स्टेप हो गया आपका, पहला स्टेप हो गया एक्सप्रेस द, ठीक है। बाहर आपने लिमिट भी लिख ली। अब इसको 1 बाय एन एफ आर बाय एन में कन्वर्ट करना है ना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पर आपको, इसको क्या लिख सकते हो आप, ये चीज़ इसके इक्वल है। अब इसको 1 बाय एन और आर बाय, इसमें बाहर 1 बाय एन दिखना चाहिए और आर बाय एन फॉर्म दिखना चाहिए। तो आर यहाँ पर क्या करो आप, एन कॉमन ले लो अंदर से, आर इक्वल टू 1 से एन। जैसे आप एन कॉमन लोगे अंदर से तो इसको समीशन के बाहर भी ला सकते हो, कि समीशन तो एन पर डिपेंड कर नहीं रहा, तो इसको 1 बाय एन लिख दो। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप फ्रेंड, आर बाय एन प्लस 1, ठीक है। ये आपका स्टेप नंबर 2 हो गया। आई होप ये स्टेप नंबर 2 आपको क्लियर हुआ होगा। स्टेप 3 क्या है, रिप्लेस आर बाय एन बाय एक्स और 1 बाय एन बाय डी एक्स। स्टेप 3 कर देते हैं हम, रिप्लेस कर देते हैं 1 बाय एन को डी एक्स से। अच्छा इसको लिमिट और इसको इंटीग्रेशन साइन से रिप्लेस करते हैं, 1 बाय एन को डी एक्स से, आर बाय एन को एक्स से प्लस 1 पे। अब देखो लिमिट कैसे डिसाइड होती है, लोअर लिमिट होती है, अभी मैंने बताया था लोअर लिमिट होती है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इनिशियल वैल्यू 1 अपॉन एन। इसको सॉल्व करोगे तो 0 आ जाएगा, तो लोअर लिमिट 0 आ गई। अपर लिमिट क्या होगा, अपर लिमिट होती है मैक्सिमम वैल्यू एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, वो कितनी है यहाँ पर एन बाय एन। इसको सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिमिट आ जाएगा 0 से 1, 1 बाय एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो इसको सॉल्व करोगे तो इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी होगी एल एन। अब पूरा क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। एल एन एक्स प्लस 1, 1 से 0, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा एल एन 2। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। तो जब प्रीवियस ईयर करोगे आप तो वहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे। तो ये पूरा एक मैंने एग्जांपल करके दिखा दिया। सबसे पहला स्टेप क्या है, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है, समीशन का यूज़ करके। देन 1 बाय एन एफ आर बाय एन फॉर्म बनाना है, मतलब दिखना चाहिए 1 बाय एन और आर बाय एन आता हुआ यहाँ पर। फिर आपको क्या करना है, लिमिट उस पूरे को डेफिनेट इंटीग्रेशन में ले जाना है और इसको सॉल्व कर लेना है। एक और एग्जाम्पल अपन इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसको आप खुद भी ट्राई करो एक बार करने का। इसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, लिमिट तो बाहर है ही यहाँ पर। अब देखो इसका जनरल फॉर्म क्या लिख सकते हो, समीशन एन प्लस 1 एन प्लस 2 एन प्लस 3। तो इसको लिख सकते हो एन प्लस आर बोल सकते हो यहाँ पर, नीचे एन एन स्क्वायर तो सब में सेम है, एन स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर आर स्क्वायर बोल सकते हो। अब ये आर इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन फाइनल कहाँ तक जाएगा, देखो अब देखो ये एन, इसको एन तक लेके गए तो ये चीज़ नहीं मिलेगी आपको, इसको 2n तक लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको 2n तक लेके जाओगे तब भी होगा। तो स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 आप इसको 1 बाय एन और आर बाय एन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पर आप क्या करो, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर से कॉमन ले लो आप, क्या कॉमन ले लो, एन कॉमन ले लो यहाँ पर से न्यूमरेटर से, तो ये आ जाएगा 1 प्लस आर बाय एन आ जाएगा यहाँ पर। नीचे से क्या कॉमन ले लो, एन स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर बाय एन का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या हुआ, 1 बाय एन भी आ गया और आर बाय एन भी जनरेट हो गया। तो ये लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ से कितना आ जाएगा, समीशन आर इक्वल टू 1 से 2n। अब देखो यह 1 बाय एन आ गया, उसको बाहर लिख सकते हो आप, इसको लिख दो 1 प्लस आर बाय एन अपॉन 1 प्लस आर बाय एन का होल स्क्वायर, ठीक है।
अब इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है। अब देखो लिमिट क्या होगी यहाँ पर, लोअर लिमिट क्या होगी, लोअर लिमिट तो 1/n तो जीरो ही आएगी, लोअर लिमिट तो जीरो ही आएगी, लेकिन अपर लिमिट आज क्या आएगी फ्रेंड, अपर लिमिट क्या आएगी 2n/n, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 आएगा है ना, अपर लिमिट कितना आएगा 2 आएगा, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 0 से 2। ये लिमिट और ये समीशन इन कन्वर्ट हो गया इंटीग्रेशन साइन में, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट आ गई। अब इसको क्या लिख सकते हो 1 + x अपॉन 1 + x² dx। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, दोनों को अलग अलग कर दो, 0 से 2 1 अपॉन 1 + x² dx प्लस 0 से 2 dx अपॉन, अब x अपॉन 1 + x², तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा tan इनवर्स x, लिमिट अप्लाई करो 2 से 0 प्लस हाफ, इस इधर कितना आ जाएगा log 1 + x², f'(x/f(x) फॉर्म है। देन इसको सॉल्व कर लेना, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखना है फ्रेंड आपको, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम। ठीक है, ये जेई मेन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है और ये लास्ट टॉपिक है फ्रेंड आज की क्लास का, वॉलीज फार्मूला, और इसके ऊपर फिर अपन सॉल्व एग्जाम्पल देखेंगे। तो वॉलीज फार्मूला क्या है कि एक फार्मूला है ये, कहाँ पर यूज़ होता है, 0 से π/2 लिमिट है, और यहाँ पर आपके पास फॉर्म है ये वाला sin nx dx, या ये वाला फॉर्म है आपके पास इंटीग्रेशन में 0 से π/2 cos पावर nx dx। ठीक है, दोनों में सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है nx dx। ठीक है, यदि ये वाला फॉर्म है आपके पास इंटीग्रेशन करने के लिए, तो फटाफट से इंटीग्रेशन कर लोगे वॉलीज फार्मूला से आप, ये फ़ायदेमंद रहेगा आपको यदि याद है तो। इसकी वैल्यू कितनी होती है, आपको नीचे से स्टार्ट करना है, n n-1 n-2 n-3 n-4 n-5, ऐसे चलता जाएगा ये, लास्ट में 1 और 2 तक जो भी वैल्यू आ जाए, पहले 1 आ गया तो 1 तक, और 2 आ गया तो 2 तक, उसके आगे नहीं जाएंगे, या नीचे भी यही चीज़ सेम चलेगी 1 और 2 तक इंटू k। अब k की वैल्यू क्या होती है, वेयर k इक्वल टू, देखो फॉर्मूला को बड़ा लग रहा है बट जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप फटाफट इसको अप्लाई करोगे, π/2 इफ n इज इवन और 1 इफ n इज ऑड। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखेंगे अपन इसके ऊपर तो पूरा क्लियर हो जाएगा। इसका एक और फॉर्म है फ्रेंड, ये है यदि 0 से π/2 साइन और कॉस का मल्टीप्लाई है, साइन के ऊपर पावर है nx, कॉस के ऊपर पावर है mx, ठीक है, dx। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, पहले n की बात कर लेते हैं, यहाँ पे चलता है n-1 n-3 n-5 सो ऑन, 1 और 2 पहले जो भी आ जाए, ठीक है, इंटू सेम m-1 m-3 m-5 1 और 2, नीचे कंबाइंड चलेगा, ये m + n से स्टार्ट होगा, m + n m+n-2 m+n-4 सो ऑन, 1 और 2 पहले आ जाए। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं, ये आप याद कर लेना, क्वेश्चन करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो अपन इसके ऊपर सॉल्व एग्जांपल देख लेते हैं वॉलीज फार्मूला के ऊपर। तो वॉलीज फार्मूला के ऊपर पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट 0 से π/4 cos 2θ होल पावर 3/2 cos θ dθ इक्वल टू 3π/16√2। अब देखो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर cos 2θ को हम क्या लिख सकते हैं, इन टर्म ऑफ साइन लिख सकते हैं, 0 से π/4 0 से π/4। अभी डायरेक्ट वॉली नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर वॉली 0 से π/2 के लिए वर्क करता है ना, या तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं 0 से π/2 में, तब हम सोच सकते हैं लगाने के लिए, इसको लिख सकते हैं 1 - 2 sin² θ होल पावर 3/2 cos θ dθ। ठीक है, अच्छा अभी क्या कर सकते हैं हम इसमें ना, साइन थीटा को टी एज्यूम करेंगे तो कुछ बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये 1 - 2 3/2 पावर तो आएगा ही आएगा, इसका डायरेक्टली हमें कोई फॉर्मूला नहीं पता है ना, हाफ होता तो हम कुछ कर सकते थे, लेकिन 3/2 आएगा, तो यहाँ पर साइन थीटा को टी एज्यूम करने से कोई फायदा नहीं है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, साइन थीटा इक्वल टू, देखो ये π/2 में भी कन्वर्ट हो जाता है कि वॉल्यू भी लगा सके और क्वेश्चन भी थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के रहे, तो हम क्या एक काम करते हैं, √2 साइन थीटा को पुट कर देते हैं साइन टी। ठीक है, ये इसको √2 साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं साइन टी के इक्वल। ठीक है, तो इससे ये 3/2 पावर भी रिमूव हो जाएगा और cos थीटा dθ भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, √2 cos थीटा dθ इक्वल टू cos t dt। यहाँ से इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, 0 से 0 जिस दिन π/4 है तो साइन π/4 1/√2 साइन इनवर्स 1, तो ये π/2, तो वॉली यहाँ पर अब एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से 1 - √2 साइन थीटा की जगह साइन टी आएगा, तो 1 - sin² हो जाएगा ये। ठीक है, √2 साइन टी का ये है √2 साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, √2 साइन थीटा है साइन टी के इक्वल, तो 1 - sin² आएगा, वो cos² से स्क्वायर रूट cos t, अब cos³ t हो जाएगा ये, और एक बाहर cos थीटा डी cos t, तो ये cos पावर 4t आ जाएगा, cos पावर 4t
डी टी आ जाएगा ये, ठीक है, cos पावर 4t डी टी आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर वॉल्यू अप्लाई करते फटाक से आंसर निकल के आ जाएगा। कैसे वॉल्यू कहता है, स्टार्ट कर दो नीचे से आप लिखना, तो ये 4 ऊपर आएगा 4 माइनस 1 3, ठीक है, फिर यहाँ पर आएगा 4 माइनस 2, फिर इधर आएगा 4 माइनस 3। अब देखो यहाँ पर ये इसके आगे नहीं जाएगा क्योंकि 1 आ चुका है, ठीक है। अब इंटू के के लिए यदि इवन है तो π/2 का मल्टीप्लीकेशन होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या जाएगा फाइनली बाहर π/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अच्छा एक √2 भी आएगा, ये cos थीटा डी थीटा की जगह 1/√2 cos t आएगा ना, तो ये 1/√2 भी चलेगा एक साथ में, यहाँ पर 1/√2 भी आएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा सॉल्व करने पर 1/√2 3 4 माइनस 1 इंटू 3 पाई अपॉन 4 4 माइनस 2 2 2 4, तो ये 16 आ जाएगा ये, तो 3π/16√2 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड UN आपको गिवन है। अच्छा ये रिडक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है, हमने रिडक्शन फॉर्मूला देखा था लास्ट क्लास के अंदर, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। देन शो दैट U1 U2 U3 कंस्टिट्यूट एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हैंस अदरवाइज फाइंड द वैल्यू ऑफ UN। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये प्रूव करना है कि इससे जो सीक्वेंस बनेगा U1 U2 U3 सो ऑन, ये कैसा सीक्वेंस बनेगा, एक AP वाला सीक्वेंस, AP के अंदर आ रहा होगा ये सीक्वेंस, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा होगा। तो इसके लिए आप ये प्रूव कर देते हो कि UN-1 UN+1 जनरल जो है टर्म्स ये AP बना रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएंगे कि सारे जो पूरा सीक्वेंस है किसके अंदर है, एक AP के अंदर है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या प्रूव कर दें, यदि हम ये प्रूव कर देते हैं कि 2UN इक्वल टू UN-1 प्लस UN+1, ये प्रूव कर देते हैं, या हम ये प्रूव कर दें कि UN+1 माइनस UN प्लस UN-1 माइनस UN इक्वल टू 0 प्रूव कर दें, तो भी हम एक तरीके से ये चीज़ को ही प्रूव कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ, तो यहाँ पर UN+1 क्या होगा फ्रेंड, UN+1 होगा 0 से π/2 साइन स्क्वायर n+1 इंटू एक्स माइनस UN, ठीक है। तो माइनस UN से कितना आ जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर nx आ जाएगा अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा यहाँ पूरे के नीचे ले लो आप चाहो तो इसको, यहाँ से कितना आ जाएगा UN-1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर n-1 इंटू एक्स माइनस साइन स्क्वायर nx आ जाएगा, है ना। हम इसको लेके चल रहे हैं, यदि हम इसको 0 ला के दिखा देते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा कि ये जो है, ये जो टर्म है LHS उठाया मैंने यहाँ पर, है ना, ये जो टर्म है ये पूरा जो सीक्वेंस है ये किसके अंदर है, AP के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व कर स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, साइन A प्लस बी साइन A माइनस बी। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको आगे जाके क्या लिख सकते हो फ्रेंड, इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन A प्लस बी, तो ये हो जाएगा साइन 2n+1x साइन A माइनस बी, तो यहाँ से आ जाएगा साइन x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ से साइन A प्लस बी यहाँ पे अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा प्लस साइन A प्लस बी, तो ये आ जाएगा nx -1, तो ये आ जाएगा 2n-1 साइन 2n-1 इंटू एक्स साइन A माइनस बी। अब साइन A प्लस बी हो गया, साइन A माइनस बी में क्या आएगा यहाँ पर nx माइनस एक्स, तो ये माइनस बार आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन x के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से साइन एक्स एक कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा 0 से π/2, अंदर क्या बचेगा ये साइन 2n+1 माइनस साइन 2n-1 अपॉन साइन एक्स आ जाएगा। अब साइन C माइनस साइन D, ठीक है, साइन C माइनस साइन D कॉस C प्लस D/2, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस 2n आ जाएगा 2nx आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 2nx भी है x भी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कॉस 2nx आ जाएगा और साइन C माइनस साइन D कॉस A प्लस B/2 साइन A माइनस B/2, तो जब साइन A माइनस B करोगे तो यहाँ पर अगेन साइन x ही आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि 2nx माइनस 2nx कैंसिल आउट हो जाएगा x प्लस x, तो 2x/2 साइन x आ जाएगा अपॉन साइन x dx, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कॉस 2nx का इंटीग्रेशन साइन 2nx अपॉन 2n, लिमिट अप्लाई करोगे यहाँ पर π/2 से 0। अब यहाँ पर π/2 जिस दिन जाएगा तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, n वो 0, साइन n 0 होता है, सिमिलरली साइन 0 भी 0, तो ये किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल आ गया। इस चीज़ को लेके चले थे आपने, इसको किसके इक्वल आगे दिखा दिया 0, मतलब ये जो सीक्वेंस है किसके अंदर है फ्रेंड AP के अंदर, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड इवेल्युएट -π/2 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब -a से a में है तो एक बार चेक कर लो कि इवन ऑड फंक्शन तो नहीं बन रहा,
तो एक बार आप इसको मल्टीप्लाई करके अलग अलग सेपरेट कर लो, तो इससे क्या होगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो क्या आ जाएगा फ्रेंड, यहाँ पर साइन क्यूब एक्स, साइन एक्स मल्टीप्लाई के साइन क्यूब एक्स हो जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस -π/2 से π/2 के अंदर यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो ये एक कॉस एक्स इवन फंक्शन होता है और इस पे इवन पावर पे भी ये इवन ही रहता है। साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है और इसकी पावर ऑड है, तो यहाँ पर ऑड ही रहेगा ये, तो ये इवन इंटू ऑड फंक्शन आएगा, तो ये एक ऑड फंक्शन हो जाएगा। ऑड फंक्शन का -a से a में डायरेक्टली इसका आंसर हो गया 0, इसको आपको सोल्व नहीं करना, ये गया काम से। अब देखो ये क्या है फ्रेंड्स, साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है बट इवन पावर इसको कैसा बना देगा, एक इवन फंक्शन बना देगा, मतलब ये एक इवन फंक्शन है। अब ये अपने आप में कैसा है, कॉस एक ऑड फंक्शन है बट ऑड पावर है तब भी ये ऑड ही रहेगा, इवन ही रहेगा, तो ये भी एक इवन फंक्शन है। इवन इंटू इवन एक इवन फंक्शन ही आना है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इवन फंक्शन होने पर 2 टाइम्स लिख सकते हो 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। अब देखो यहाँ पर वॉलिस थ्योरम अप्लाई करोगे तो डायरेक्टली आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा 2 -1, तो ये 1 पे खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर होगा 3 - 1, तो ये यहाँ पर भी 2 आ गया, ऊपर वाला भी खत्म हो गया। नीचे आता है m + n - 1, तो 3 + 2 5, सबसे पहले m + n आता है 5 इंटू m + n - 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, m + n - 4, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटू 1। इसको सॉल्व कर लो आप, तो इससे फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा फ्रेंड, 2, यहाँ से ऊपर से आएगा 2/15, तो इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 4/15। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो वॉलिस थ्योरम बहुत इजी है, आप फॉर्मूला आप एक बार देख लो अच्छे से, इसको कैसे मैंने लगाया है, देन आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद को सॉल्व करना आ जाएगा। ठीक है, इसको याद करना नहीं करना, मैं कह रहा हूँ मेमोराइज नहीं करने बैठना, जैसे जैसे क्वेश्चन में अप्लाई करोगे आप खुद से इसको याद हो जाएगा आपको ये फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 0 से पाई x sin पावर 5x cos 6x। तो देखो x को एलिमिनेट कर सकते हैं, x को एलिमिनेट करने के लिए हम किंग लगा सकते हैं। लेट्स अज्यूम i के इक्वल है, तो किंग लगाओगे तो ये चीज़ i के इक्वल है, तो किंग लगाओगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 से पाई x साइन पाई माइनस एक्स, तो ये साइन 5x ही रहेगा। अच्छा, cos पाई माइनस एक्स पे ये cos माइनस का आएगा, लेकिन इवन पावर इसको अगेन cos पावर 6x ही रहने देगा, माइनस साइन नहीं बात देगा ये। तो यहाँ से इंटीग्रेशन, अभी इसको अलग अलग कर दो आप, 0 से पाई, यहाँ पर पाई अंदर मल्टीप्लाई करोगे इसका तो साइन पावर 5x आ जाएगा, कॉस पावर 6x आ जाएगा dx, और ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा, i के इक्वल हो जाएगा ना, -x साइन पावर 5x ये i के इक्वल हो गया, अगेन इधर आके 2i हो जाएगा ये। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 0 से π/2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिमिट हाफ कर सकते हैं और वॉल्यू अप्लाई हो सकता है। तो लिमिट हाफ करने के लिए आप ट्यून अप्लाई कर दो, तो यहाँ पर 2 आगे आ जाएगा 0 से π/2। क्यों ट्यून कैसे अप्लाई होगा, क्योंकि ये f पाई माइनस एक्स पे वापस यही फंक्शन बन जाएगा, तो ये साइन 5x cos 6x dx आ जाएगा। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट, इसको सॉल्व करोगे, वॉल्यू अप्लाई करोगे तो ऊपर क्या आएगा फ्रेंड 5 - 1, तो ये 5 - 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर आएगा 5 - 1 आ गया, 5 - 3 आएगा। ठीक है, बस ये खत्म हो गया यहाँ पर। अब इसके ऊपर लगाएंगे तो 6 - 1, तो ये 5 आ जाएगा, देन 6 - 3, तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, देन 6 - 5, तो ये 1 आ जाएगा, अपॉन m + n, तो ये 11 आ जाएगा। ठीक है, 11 - 2, तो ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, देन 11 - 4, तो ये आ जाएगा 7 आ जाएगा, देन 11 - 6, ठीक है, देन 3, और लास्ट में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 8π/693। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप क्लियर हो। सिंपल वॉली का यूज़ किया है मैंने यहाँ पर। ठीक है, वॉली फॉर्मूला पीछे देख के आप इजीली अप्लाई भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 0 से 1 में cot इनवर्स 1 - x + x²। ठीक है, लेट्स अज्यूम i के इक्वल है। इसको आप कैसे लिख सकते हो फ्रेंड, इस क्वेश्चन को cot इनवर्स, देखो यहाँ पर आप x कॉमन लेते हो तो इसको लिख सकते हो 1 - x dx। इसको कैसे लिख सकते हैं अपन आगे जाके tan इनवर्स के फॉर्म के अंदर, tan इनवर्स 1/1 - x इंटू 1 - x dx लिख सकते हैं इसको। अभी देखो इसको क्या कर सकते हैं फ्रेंड, tan इनवर्स a - b फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, यदि हम इस चीज़ को ऐसे लिख दें कि इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, हमको दिख रहा है हमको, तो ये लिख सकते हैं इसको x माइनस या x + 1 - x अपॉन 1 - x इंटू 1 - x। इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये दो अलग अलग फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये tan इनवर्स a - b का फॉर्मूला बन चुका है। ये अपने आप में किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स a + b का, सॉरी है ना, tan इनवर्स a + b, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, तो ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 - x का फॉर्मूला बन गया यहाँ पर। ठीक है, ये dx अगेन ये 0 से 1 में ये dx। ठीक है, अभी इसमें किंग अप्लाई करोगे तो ये इसी के इक्वल है, किंग अप्लाई करोगे तो इसी के इक्वल है, तो इसको लिख सकते हो आप 2 टाइम 0 से 1 tan इनवर्स x dx लिख सकते हो, क्योंकि ये चीज़ अलग नहीं है ना, ये चीज़ इसी के इक्वल है।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये, अच्छा इसका tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना है, क्या मतलब होता है 1 हम एक सेकंड फंक्शन लेते हैं तो ये आ जाएगा 2x tan इनवर्स x एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया माइनस होल इंटीग्रेशन 1 का tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 का डिवाइड करोगे है ना, तो ये फाइनल बाहर लिमिट आ जाएगी, ये आप इधर लगा लो लिमिट 1 से 0 और एक लिमिट आ जाएगी 0 से 1 यहाँ पर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, आगे आप उससे फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड लेट एफ बी एन इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन मीन्स वन फंक्शन गिवन है सच दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई प्लस 2 इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ एक्स वाई फॉर ऑल नॉन नेगेटिव रियल एक्स एंड वाई विथ एफ जीरो इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पर एफ जीरो 1 है, एफ डैश 1 2 दिया हुआ है, फाइंड एफ एक्स निकालना है आपको, फंक्शनल इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन है। शो दैट, अच्छा ये आपको शो भी करना है कि ये क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले एफ एक्स फाइंड आउट करने के लिए स्टार्ट करते हैं अपन एफ एक्स को फाइंड आउट करना। अब देखो यहाँ पर f0 दिया है, अब यहाँ पर f1 भी निकाल सकते हो, कैसे x और y की जगह 1 1 पुट कर दो, तो यहाँ पर f1 कितना आ जाएगा f1 का होल स्क्वायर f1 इंटू f1 प्लस 2 इक्वल टू f1 प्लस f1 प्लस f1 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये आ जाएगा f1 स्क्वायर माइनस 3f1 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फैक्टर क्या होंगे इसके, f1 स्क्वायर माइनस 2f1 माइनस ऑफ f1 प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से f1 कॉमन आ जाएगा, f1 माइनस 2 और माइनस 1 f1 माइनस 2। तो f1 की दो वैल्यू आ रही है, f1 इक्वल टू 2 हो सकता है, f1 इक्वल टू 1 हो सकता है, बट f1 इक्वल टू 1 पॉसिबल नहीं है, f1 इक्वल टू 2 ही होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि f0 1 दिया हुआ है तो f1 1 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन में रिपीट नहीं होता, सबकी इमेज एक यूनिक इमेज होती है, एक डिस्टिंक्ट इमेज होती है। तो f1 इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर आपके पास 2 निकल के आ गया है ना। अब नेक्स्ट आपको f(x) निकालना है, तो इस फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, पहले हमने ऐसा क्वेश्चन किया भी है जब हमने रिलेशन फंक्शन पढ़ा था, इसको y को x 1/x से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगा हमें। यहाँ पर y को 1/x से रिप्लेस कर दो दोनों तरफ, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगा यहाँ पर आपको f(x) f 1/x प्लस 2 इक्वल टू f(x) प्लस f 1/x x इंटू 1/x, तो ये f1 आ जाएगा, f1 की वैल्यू किसके इक्वल है 2 के इक्वल, ये 2 से 2 कैंसिल आउट। अब देखो फ्रेंड ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, ये हमने देखा था वहाँ पर जब हमने रिलेशन फंक्शन देखा था, वहाँ पर फंक्शनल इक्वेशन टॉपिक कवर किया था। इसको सेटिस्फाई करने वाला फॉर्म क्या होता है, f(x) इक्वल टू कौन सा फॉर्म होता है, इसको सेटिस्फाई करने वाला 1 प्लस माइनस xn होता है, ठीक है। ये मैंने लिखवा रखा है आपको टाइप्स ऑफ फंक्शनल इक्वेशन के अंदर। तो अब देखो यहाँ पर आपको प्लस माइनस डिटरमाइन करना है, तो यहाँ पर आपके पास f1 2 के इक्वल है, तो f ऑफ 1 यहाँ पर अप्लाई करोगे तो 2 इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 पावर n 1, तो ऑब्वियसली प्लस साइन लेने से आएगा, तो f(x) क्या हो गया, यहाँ से आपके पास f(x) हो गया 1 प्लस x पावर n। अभी आपके पास केवल n अननोन है ना, फिर आपके पास f ऑफ x फाइनली आ जाएगा। तो इसके लिए आपके पास एक इन्फॉर्मेशन गिवन है, f डैश 1 की वैल्यू 2 है, तो f डैश x कितना होगा 1 प्लस 1 का तो 0 जाएगा डिफरेंशिएशन nx n माइनस 1 है ना, ये f डैश x हो गया। अब यहाँ पर आपको f डैश 1 चाहिए, f डैश 1 2 के इक्वल गिवन है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो n 1 आ जाएगा, तो n इंटू 1 इक्वल टू 2, तो n के वैल्यू किसके इक्वल आ गई 2 के इक्वल आ गई, मतलब f(x) क्या हो गया यहाँ से आपके पास, ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। f(x) आ गया आपके पास। अब यहाँ पर f(x) पुट कर दो, यहाँ पर इसको पूरे को सॉल्व कर लो, शॉर्टली कांस्टेंट आ रहा होगा ना, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx वो कितना हो जाएगा x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर एक करेक्शन होगा, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर लेना इतने इतने पोर्शन में, तो 3 भी आना चाहिए यहाँ पर, 3 इंटू 3x एक्स क्यूब बाई 3, तो ये एक्स क्यूब बाई 3, तो 3 से मल्टीप्लाई होने पे केवल एक्स क्यूब बचेगा माइनस एक्स एफ एक्स, एक्स से एफ एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस यहाँ से कितना आएगा माइनस 2x और आएगा फ्रेंड, प्लस सी यहाँ से निकल के आ रहा है कांस्टेंट जो इंटीग्रेशन का था, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा है ना, ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे 3x और x 3x से, तो केवल कांस्टेंट बचेगा। और ये आपको प्रूव करना था कि किसके इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इवेल्युएट 0 से 2 बॉक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx वेयर बॉक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखो फ्रेंड, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे, सिंपल यहाँ बॉक्स एक्स होता, तो हम देखते हैं कि आप किस कहाँ पर इसकी वैल्यू इंटीजर हो रही है, तो वहाँ पर हम इसको ब्रेक कर देते हैं। आज हमें चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पर इस पूरे क्वाड्रेटिक की वैल्यू इंटीजर हो रही है, तो इसके लिए हम इंटीजर का ग्राफ एनालिसिस कर लेते हैं एक बार। 0 से 2 में इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का ग्राफ बनाना है, ये क्वाड्रेटिक है। अच्छा एक्स स्क्वायर ऑप्शन पॉजिटिव है तो अपवर्ड बनेगा। अब इसका डी कैसा है, डी है इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 माइनस 4 माइनस 3 है जो कि नेगेटिव है, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर बनेगा। तो इसका फोटो कुछ इस 0 पर कितना है, इसकी वैल्यू 1 है तो ये ऊपर ऊपर बनेगा। अच्छा इसकी मिनिमम वैल्यू किस पे होगी, माइनस b/2 है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर आ रही है 1/2 है ना,
तो -1 +1 हो जाएगा 1/2 पर, कितनी होगी -d/4 है, तो ये हो जाएगी 3/4 हो जाएगी। ठीक है, ये 1 है अपने आप में। अच्छा, तो ये 1/2 पर 3/4 लेगा मिनिमम, इसके अलावा हमेशा इसकी वैल्यू इससे ऊपर ऊपर ही होगी। ठीक है, इस ग्राफ किस तरीके से चलेगा, ये मिनिमम लिया इसने, फिर हमेशा इसके ऊपर ऊपर ही चलेगा ग्राफ, है ना, इस तरीके से चलेगा। इधर पीछे भी चल रहा होगा, लेकिन हमें आगे 0 से 2 की बात करनी है। अब देखो 1 पर क्या है वैल्यू इसकी, 1 - 1 0 1 है, 1 पर वैल्यू 1 ही है ना, 1 पर वैल्यू कितनी है, ये 1 ही है। ठीक है, अच्छा 2 पर वैल्यू कितनी है, 2 तक लेके जाना है, 2 2 ज़ा 4 -2, 2 + 1 3 है। 2 पर वैल्यू कितनी है इसकी, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 -2 + 1 3 है ना, ये कितनी वैल्यू है, 3 है। तो एक वैल्यू ले रहा है इंटीजर 1 पर, है ना। ठीक है, इससे पहले 1 से छोटा छोटा है तो 0 से 1 तक तो इसकी वैल्यू 0 हो गई वैसे ही। अब 1 से 2 में क्या है कि एक जगह 2 भी ले रहा होगा ये, और वो पॉइंट पता लगाना पड़ेगा 2 कहाँ पर ले रहा है ये। ठीक है, ये पॉइंट पता लगाना पड़ेगा 2 कहाँ पर ले रहा है, वहाँ पर भी ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि 1 से 2 के बीच में 1 होगा और 2 से 3 के बीच में फिर ये 2 हो जाएगा। हमें ये अब पॉइंट पता लगाना है। ठीक है, ये पॉइंट कैसे पता लगाना पड़ेगा, इसको किसके इक्वल कर देना है, 2 के इक्वल कर देना है। हमें पता लगाना है कि इस x पर 2 आ रही है, तो हम इसको क्या करते हैं, x² - x + 1 को 2 के इक्वल कर देते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, x² - x - 1 = 0। इसके फैक्टर तो है हो नहीं रहे, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 1 ± b², 1 + 4/2। अब ये पॉजिटिव वाला पॉइंट चाहिए, तो कितना हो जाएगा, प्लस साइन लेने पे आएगा, ये आएगा आपके पास 1 + √5/2 आ जाएगा। मतलब अब देखो इंटीग्रेशन को कैसे ब्रेक कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। 0 से 1 में, अब 0 से 1 में दिख रहा है कि ये 0 से 1 के हमेशा 1 से छोटा छोटा, ये तो बॉक्स क्या कर देगा, 0 कर देगा। फिर बात करता हूँ मैं 1 से 1 + √5/2 की, तो इसके अंदर बॉक्स क्या करेगा, 1 से 2 में बॉक्स क्या करेगा, इसको 1 कर देगा। ठीक है, प्लस अब बात कर लेता हूँ मैं 1 + √5/2 से 3 तक की, 1 + सॉरी 2 तक की, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2 से 3 के बीच में है, तो इसको क्या कर देगा, 2dx कर देगा। इसके आगे सिंपल आपको इंटीग्रेशन करना है। यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 + √5/2 -1 + 2 टाइम्स, यहाँ से आ जाएगा 2 - 1 + √5/2। आई होप इसको आप सिंपली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट 0 से π/2 x sin x cos x अपॉन a² cos² x + b² sin x = π/4ab² a + b। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है फ्रेंड, है ना। इसमें आप किंग विंग नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ये कोएफिशिएंट अलग अलग हो गए। तो क्या करो, इसको एक फंक्शन ले लो, इसको एक फंक्शन ले लो अलग से। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन बहुत इजी है, देखने में बड़ा लग रहा है बट इसका इंटीग्रेशन इजी है। तो इसको फर्स्ट फंक्शन इसको एज इट इज रख देना, इसका इंटीग्रेशन कर देना। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, ये sin 2x है, sin 2x/2 है, और नीचे इसको t एज्यूम करोगे तो ऊपर ये sin 2x इसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन बहुत इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करना, बाय पार्ट्स अप्लाई कर देना इस क्वेश्चन में। ठीक है, बाय पार्ट्स अप्लाई करोगे तो इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये जो बड़ा लग रहा है इसका इंटीग्रेशन इजीली सॉल्व हो जाएगा आपसे। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कर देना और इसको एज इट इज छोड़ देना और इसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रेशन बोथरा मॉड्यूल का। ठीक है, तो इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं अपन लास्ट क्वेश्चन को। -3/2 से 2 fx इवेल्युएट करना है, और fx आपको डायरेक्टली नहीं दिया है, fx दिया है, fx है मैक्सिमम ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, और t की वैल्यूज क्या है, -3/2 से x के इक्वल। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को एक बार पहले ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ पर एक मोड कर लेना फ्रेंड, यहाँ पर भी क्या होगा, एक मोड होगा। तो लेट्स अज्यूम इसको मैं gt बोल देता हूँ एक्सप्रेशन को। तो gt किसके इक्वल है, यहाँ पर mod t + 1 mod t + mod t - 1। तो ये कहाँ पर ब्रेक होगा, ये होगा -1 पे, 0 पर एंड 1 पर ब्रेक होगा। माइनस वाले छोटे के लिए तीनों नेगेटिवली ओपन होंगे, तो नेगेटिव -t - 1, ये माइनस प्लस हो जाएगा। ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, -t + 1। इसको सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब -1 छोटे के लिए -t से ओपन होगा। -1 से 0 में क्या होगा, अभी ये नेगेटिव, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, t + 1 तो पॉजिटिव हो जाएगा, आगे वाले दोनों अभी भी नेगेटिव, तो ये +t -t, ये +1 हो जाएगा। ये t से t कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, ये t + 1 हुआ है, ये माइनस माइनस ये t है ना, ये t है, +t है ये, और ये -t + 1, तो ये t से t कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करने के बाद 2 + t या t + 2 बोल सकते हो इसको। 0 से 1 की बात करें, 0 से 1 में अब ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, तो ये कितना ओपन होगा, t + 1 -t + 1। ठीक है, अभी ये t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ रहा है फ्रेंड, 2 - t के इक्वल आ रहा है। ठीक है, ये 2 - t के इक्वल आ रहा है। अब बात कर रहा हूँ मैं 1 से बड़े के लिए, सभी पॉजिटिवली ओपन होंगे। अभी t + 1 -t + t - 1, इसको सॉल्व करोगे तो ये t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 1 से 1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, t आ जाएगा। तो ये gt कैसे ओपन हो रहा है, gt एक्सप्रेशन जो है, gt एक्सप्रेशन कैसे ओपन हो रहा है, ये gt = जिस दिन बात कर रहा हूँ मैं, t जब है मेरा -1 से छोटा, तो इस दिन gt कैसे ओपन हो रहा है, -t से ओपन हो रहा है।
ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेता हूँ टी की -1 से लेके 0 से जस्ट छोटे तक, तो इसके अंदर कैसे ओपन हो रहा है, ये t+2 हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट में बात कर लेता हूँ टी की 0 से बड़े और <1 की, तो 0 से 1 के बीच में कैसे ओपन हो रहा है फ्रेंड, ये 2 - t आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेता हूँ 1 से बड़े के लिए, तो 1 से बड़े के लिए क्या आ रहा है, ये t के इक्वल आ रहा है। ठीक है। अब जीटी है, जीटी का एक बार ग्राफ बना लेते हैं। जीटी है फंक्शन क्या है एक बार, -t, -1 से छोटे के लिए -1 है। अच्छा, इस तरीके से। फिर -1 से 0 तक ये कैसा चल रहा है, t+2 की लाइन बनेगी, है ना। t+2 की लाइन जस्ट यहीं से कनेक्ट हो जाएगी, -1 पर 1 ही आएगा ये, है ना। इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगी ये लाइन। फिर 0 पर कितना दे रहा है, ये 2 दे रहा है ना, 0 पर 2 दे रहा है। मुझे बात करनी है -3/2 से, है ना, -3/2 से, -3/2 पॉइंट ये रहा। अच्छा, पहले ग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं इसका। 2 - t, अब 2 - t 0 पर 2, तो यहीं से कनेक्ट हो जाएगा ग्राफ। कहाँ तक लेके जाना है इसको, 1 तक। 1 पर कितना देगा, ये 1 देगा। अच्छा, 1 पर 1 देगा, और ये 1 ही है ये, तो ये 1 लगभग यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब आगे कैसे चल रहा है, टी चल रहा है ये ग्राफ, तो मतलब y = x वाला ग्राफ ऐसे चलेगा ये। ठीक है। तो आपको -3/2 से 2 के बीच में देखना है, तो -3/2 पर ये कितना वैल्यू देगा आपको, 3/2, और अगेन -1/2 पे भी कितना देगा, ये 3/2 देगा। -1/2 पे भी कितना देगा, ये वैल्यू आपकी 3/2 है। ठीक है। अब यहाँ पे 0 पे 2 है, और यहाँ पर 2 पे भी वैल्यू कितनी है, 2 है आपके पास। ठीक है। 0 से 2 में ये 1 पर वैल्यू है, यहाँ पर 1 पर वैल्यू है 3/2। ठीक है। अच्छा, अब डिस्कस कर लेते हैं, आपको मैक्सिमम चाहिए, है ना। अब सपोज करो मैक्सिमम के लिए बात करते हैं, तो अब आप t की वैल्यू यदि आप x t < x है, बट t -3/2 से लेके -1/2 तक कुछ भी हो, है ना, ये एक इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ग्राफ चलेगा, तो हमेशा जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इसकी 3/2 ही होगी। तो मैं बात कर लेता हूँ, पहले f(x) की बात कर रहा हूँ मैं। जब t के ऊपर लिमिट है फ्रेंड, t की लिमिट है -3/2 से टी एक्स की जगह मैं मैक्सिमम ले सकता हूँ यहाँ पर -1/2 तक। तो कुछ भी हुआ यहाँ पर एक्स इसके बीच में कुछ भी हुआ, जैसे -1 तक, ये -3/2 जस्ट आगे तक, तो हमेशा जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी 3/2 होगी। बट मैं बात करूँ टी की वैल्यू यदि -1/2 से 0 तक होती है, ठीक है, -1/2 से 0 तक होती है यहाँ पर, तो -1/2 से 0 तक वाले केस में क्या होगा, अब देखो यहाँ पर एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, जहाँ पर जितना सपोज करो यहाँ तक कोई पॉइंट आया -1/4 तक लिया, तो यहाँ से लेकर तो यहाँ तक तो 3/4 हो गया, लेकिन यहाँ पर जैसे इस पॉइंट पर आया, तो इस पॉइंट पर जो वैल्यू होगी वही मैक्सिमम वैल्यू होगी यहाँ पर इसकी। तो इस केस में क्या होगा, जिस पॉइंट पर जाएगा उस पॉइंट पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू जाएगी, तो जो फंक्शन है उसमें आपको टी की जगह एक्सपुट कर देना, तो ये क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। अब बात करूँ मैं 0 से 2 की, तो 0 से 2 में अगेन एक सिमेट्रिक और एक इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग फंक्शन जा रहा है, तो यहाँ पर मैक्सिमम क्या है फ्रेंड, वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है। इसके क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, इसको -3/2 से -1/2 में 3/2, -1/2 से 0 में x+2, और 0 से 2 में 2 इंटीग्रेशन। आई होप ये क्वेश्चन आप आगे सॉल्व कर लोगे। आगे वाला क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है इसका। ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन था, डेफिनेट इंटीग्रेशन पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके अपन, सब टॉपिक हमने डिस्कस भी कर लिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की डीपीपी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू क्लास।